मानते हैं इष्ट? हम तो अपने कुल देवी को मानते हैं। कुल देवी को? सभी कुल देवी को मानते हैं। अगर बीच में से राम जाने लगे तो उनको, बीच में यहाँ से अगर कुल देवी के पास बैठे और वहां से राम इधर से जा रहे तो राम को नहीं पूछेंगे आप? क्यों पूछेंगे? कुल देवी को ही पूछो। उस राम में भी कुल देवी को ही देखो। सही है। तभी भक्ति प्राप्त होती है। एक ही में लिंग रहना पड़ता है। एक ही में लिंग रखो। अगर यहाँ से राम आए, हे राम राम, हम तो भक्त है कृष्ण के, हे राम राम कृष्ण कृष्ण, अरे राम भी निकल गए और कृष्ण भी गए, तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए एक ही नाम से देखो, एक ही नाम और एक ही नाम जाप। ये वाणी जो है ना, एक शब्द निकालो, वो मंत्र है। अगर आप कल बोलोगे ना यहाँ बैठ के, फरस 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 फरस, बैठो, ये सिद्ध हो जाएगा शब्द फर्श। हम एक आपको उदाहरण देते हैं। एक बहुत बड़ा शहर था, गांव था, और गांव के उस पार एक नदी थी। नदी के पार एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी तो ऐसे थे कि अपना कुछ खाना पीना मिल जाए इसलिए बैठे, लेकिन लोग तो उनकी श्रद्धा भाव था आपके जैसा। आप श्रद्धा और भाव से उनके पास जाते थे लोग, हजारों लोग। तो एक मवेशी था, गैया रखने वाला ग्वाला। उसने बोला क्यों जा रहे? तो बोला वहां गुरु आए, मंत्र देते। बोला हमें भी ले चलो। बोला पैसा दो। नाव वाला बोला पैसा दो 1 रुपये। बोला नहीं है। तो कब जब आएगा हमारे पास तो हम दे देंगे। बोला चलो बैठो। पार में छोड़ दिया। पार में तो महात्मा जी तंबू के अंदर बैठे थे, लोगों की लाइन लगी थी, मंत्र दे रहे थे, जिसको पता वही ले रहे थे। वो गया, बोला बाजू हो जाओ सब। वो तो ग्वाला था, गवार था बालक, गवा चराने वाला गवार बालक। उसने बोला बाजू हो जाओ, ए गुरु दे मंत्र मुझे। बोला ये कैसा पागल लड़का है इधर। अरे बोला जल्दी सुनता नहीं, मुझे मंत्र दे, मुझे गैया चरानी है, वहां जाना है नदी के पार। तो बोला ये तो पागल हटेगा नहीं। लोगों को बोला रुको, लाइन लगाओ, इधर आ जाओ। तो उसके हाथ में जो दिन में दिया था ना खाने के लिए माँ ने रोटी, तो थोड़ी सी बची हुई थी, वो कपड़े में बांधे हुए। बोला इसमें क्या है? बोला इसमें तो खाना बचा हुआ है। बोला खोल। क्या खोल? बोला ये क्या है? बोला बाजरे की रोटी। ये बैंगन का देता। तो गुरु ने सोचा कि इसको इसी तरह भगाएंगे। बोला देख बालक, हम मंत्र बताएंगे, किसी को बताना नहीं। बोला नहीं बताऊंगा। आपको भी? बोला मुझे भी मत बताना। दे दो। फिर क्या हुआ? गुरु ने बोला इधर आओ। बोला बोल। बाजरे का रोटा बैंगन का देटा, बाजरे का रोटा बैंगन का देटा। वो मंत्र दे दिया उसको। उसको तो फंसा दिया उसने। ये गुरु कच्चे होते, वो अपने शिष्य को भी फंसा देते। वो चला गया। फिर 1 साल तक वो बैंगन का रोटा, बाजरा का रोटा, बैंगन का देटा, रात दिन लगा रटने। हो गए सिद्ध, वाणी सिद्ध हो गए उसमें। दूसरे साल आ गए महात्मा जी, लोगों की लगी लाइन। महात्मा का तो काम था कुछ इकट्ठा करो दक्षिणा और अपना भरो झोले और निकल जाओ। ऐसे ही महात्मा आज कल युग में भी बहुत महात्मा ऐसे है, बस लालची हो गए। फिर वो चला गया। तो नाव वाला बोला पिछले साल तू पैसा एक दिया नहीं था हमें, नाव में नहीं बैठे। अरे बोला चलो ना, हमारे गुरु महाराज है वहां। अभी ये तो भोला भाला था। तो नाव वाला बोला नहीं ले जाएंगे। तो उसने बोला चाहने दो, गुरु के लिए हम डूब गए तब भी डूब गए पानी में। गंगा भैर के चल रही थी, उसने चलना शुरू किए तो उसका पाँव ऊपर ही पानी के ऊपर हो गया। पानी से ऊपर चलते चलते तो वहां के लोगों ने उधर देखा कि अरे ये महात्मा कैसा है, कौन बड़ा महात्मा है, पानी के ऊपर चल रहा है। तो गुरु भी आ गए बाहर, बोले अरे बाजू सर, बाजू हटो सब, हमें जाना दो, हमें मिलने के लिए आए महात्मा। इस गुरु को कहा पता कि तुमने इस बालक को बेवकूफ बनाया था, लेकिन वो सिद्ध महात्मा हो गया। फिर पहुंचने के बाद वो गुरु उसके सामने जाने लगा, वो उधर से आ रहा है। तो गुरु ने पाँव पकड़ने चाहे, लेकिन वो बोला अरे क्या पागल तू कर रहा है, तू तो गुरु है मेरा, मेरे क्यों पाँव छू रहा है? तो गुरु अंदर तंबू में लेके गए। बोला कौन महात्मा है अब? अरे बोला तुमको पता नहीं, तुमने पिछले साल हमें मंत्र दिया था। बोला मजाक मत करिए महाराज, अब ये तो बालक सच बोल रहा है, वो गुरु बोल रहा है, मजाक मत करिए। क्योंकि गुरु की झोली तो फटी हुई थी ज्ञान से, ज्ञान नहीं था उस झोली में। तो उसने बताया देखो पिछले साल इसी समय हम आए थे, तुमने हमें मंत्र दिया और उस मंत्र के शक्ति से हम
पानी के ऊपर से चलते आए। नमो नारायण। नो। बोलो कौन सा मंत्र देता? बोला नहीं बताएंगे। बोला क्यों? गुरु को बताना चाहिए। बोला तुमने ही बोला था किसी को नहीं बताना, हमको भी नहीं बताना। बोला ठीक है। उसको सच नहीं लग रहा था, इसको मैंने झूठ बता के फंसा के भेज दिया था। शाम को जब वो शिष्य वापस गया तो उसके पीछे पीछे गुरु भी गया। बोला हमें बताओ, हमने कौन सा मंत्र दिया? हम नहीं बताएंगे। 12 साल तक उस शिष्य के घर में गैया चढ़ाई किसने? वो गुरु ने झूठा मंत्र दिया था। 12 साल के बाद उसको बोला देख, तब तक तो उसका भी ज्ञान प्रकाश की तरह हो गया शिष्य का। बोला देख बालक, अब तुमको हम बालक बोलते हैं, तुम गुरु बना था, तुमने झूठा मंत्र दिया था, लेकिन वो सच हो गया, उसमें सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि हमने मन से उसको बाजरे का रोटा बैंगन का देता जाप लिया। तुमने तो फंसाया था हमें। तो उसके ध्यान में आया रे, तो अब तू रट ले ये मंत्र। गए गुरु जी मंत्र रटने। अभी आगे जाके क्या हो गया गुरु शिष्य का पता नहीं, लेकिन देखो जिसका श्रद्धा भाव विश्वास होता है वो पार जाती है, नहीं अब उसकी लग जाती है पार। गुरुदत्त गुरुदत्त। कलयुग है, यह युग में बहुत लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं। यज्ञ हवन हवन करेंगे तब भी वो झूठा करते हैं। कोई आप पंडित हो तो भी अच्छा नहीं करते, पूरा मंत्र उच्चारण नहीं करते। ये देखा, ये जो यंत्र रखा है ओम भूर्भुव, हाँ हेलो, ओम सोहा हेलो, ये मंत्र होगा क्या सफल? नहीं होगा। जहाँ मंत्र जपना है वहां जपो। ओम भूर्भुव स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो। इस तरह मंत्र जपो, पूरा उस अधीन होके मंत्र जपो तो वो सिद्ध है। आज क्यों नहीं सिद्ध होते मंत्र? लोग बोलते हम बहुत भक्ति करते हैं इस भगवान की, लेकिन हमारे पीछे दुख के पिता कुछ नहीं। क्यों दुख है? आपने बोला ना कि हम देवी का भक्त है, लेकिन राम आने के बाद बोलते हैं राम, तो फिर खत्म हो गई भक्ति। तो दुख ही पीछे लगेगी, देवी भी बाजू में हो जाएगी, राम भी निकल जाएगी अपने रास्ते से, कृष्ण भी चले जाएंगे, तो आप कौन? अकेले रहेंगे ना। तो दुख छोड़ेगा आपको? वो तो है ही पीछे फिर आपके। इसलिए भक्ति एक ही नाम से एक ही रास्ते से चले जाओ। यहाँ से अगर हम गुरु पहाड़ जाना है तो हम योगिनी का पहाड़ पार करेंगे, फिर वहां पार करेंगे, फिर अपने गुरु पर्वत पे जाएंगे, लेकिन इधर उधर घूमते रहे तो पहुंचेंगे नहीं। एक ही सीधा रास्ता निकालो, इसलिए एक नाम से उसको कहो। सब अखंड प्रकाश है, कुछ नहीं है, एक वो मधुर कोमल कितना सुंदर स्वरूप प्रकाशमान है। अरे उसका तो सिर्फ वो क्या बताए, हमें नहीं बता सकती, हमारी भी वाणी स्तब्ध हो जाती, नहीं बता पाते। धरती हिलेगी, आग प्रकट होगी धरती से, फिर लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे का नाश करेंगे। अभी देश देश लड़ रहे हैं ना आपस में, ये तो विनाश का ही लक्षण है। फिर बहुत बारिश आएगी। तो अभी परसों बताया था, हाँ, आ गए ना उत्तराखंड में बारिश, वो बताया हमें कि गांव के गांव बह गए। बताया था कितना दिन हो गए? 3 दिन, 3-4 दिन हो गए। हाँ, वो जो बताते वो होगा, हम ऐसा नहीं बताते। हम ध्यान में बैठते तो हमारे सामने आता है, वो बता देते हैं हमें। क्या चोरी चुप के रखना है उसको? किसी चीज को नहीं छुपाते, आना है वो बताते हैं, वो प्राप्ति होती है। और ये नरक स्वर्ग यही है। मनुष्य ये छूटने के बाद पहला तो राजा को, जो बुरा राज्य किया उसको सुअर का जन्म मिलता है। गंदगी खाते पीते वो घूमता है, कितने हजारों साल वो जन्म रहता है। ऐसे 84 लाख यूनियन का फेरा है, तो वो सब में घूमना पड़ता है, फिर मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थोड़े इस जन्म में, फिर अगले जन्म में मनुष्य का मिलेगा, उसके बाद मनुष्य का मिलेगा, फिर तपस्या बनोगे, तपस्या के बाद अगर गुरु अच्छे मिले तो आप मोक्ष के लिए चले जाओगे, मोक्ष के लिए। अरे इसलिए तो जन्म है, निकालो यहाँ से, छूट जाओ, यहाँ मत फंसो। एक मनुष्य जीवन में कितना दुख है, परिवार है, बच्चे है, बीबी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, इसको ये लाना है, उसको लाना है, ये करना है, सब परेशानी है ना। जीवन में सुख है अंतिम समय तक नहीं, मन में ही मानते हैं सुख क्षण भर में, ये आ गया दौलत, चलो इसको ये ले लो, अभी ठीक है, हाँ ठीक है, खाना खा लो, सो गए, फिर दूसरे दिन वही संकट पीछे खड़ा हो गए। तो पीछे ही रहता है मनुष्य।
इसलिए दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो बहुत श्रेष्ठ जन्म लेना चाहिए, ऐसे वंश में जन्म लो कि जहां से तपस्या का रास्ता खुला मिल जाए, निकल जाए तपस्या के लिए। अच्छा है। मोदी के बारे में बताया हमने, आपको पता है 26 में मोदी हो सकता है कहाँ गायब हो गए या तपोवन में चले जाएंगे। आगे 1 साल का भविष्य बता रहे हैं हम, समझ गए कितना साल का? 1 साल। 26 में क्या होगा पता नहीं, हम दूर दूर का नहीं बताते। 100 साल के बाद ये होगा, 1000 साल के बाद होगा, अब तुरंत बताते, तुरंत। कल का बोलो तो कल का बता दीजिए। जो दिखता है टीवी के ऊपर, हम देखते हैं टीवी, वो टीवी के ऊपर दिखता है वही बताएंगे आप लोगों को, अपने मन से नहीं बताते। जिस तरह आप ये बनाई हुई आपकी टीवी देखते हैं ना, तो जो लोग बताते हैं वो सुनते हैं, उस तरह हम हमारे टीवी में जो देखते हैं वो बताते हैं। हमारे टीवी सत्य है, तुम्हारी टीवी झूठी है। वहां झूठे भी बोलते हैं और सत्य भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ झूठ नहीं कुछ चलता, कुछ नहीं। देखो ये पहला जो बारिश से पहला कैसा रहता है, घना बादल काला रहता है ना, और बारिश गिरने के बाद सफेद हो जाता है, खाली कुछ नहीं, और फिर सफेद होके फिर इसी में समा जाता है वो आकाश में, कुछ भी नहीं रहता। उसी तरह मनुष्य का जन्म है, यह है माया और मोह दोनों का स्वरूप है। हम इसी में माया को देखते हैं। लोग बोलते हैं ना माया ने पकड़ के रखा, अरे मूर्ख तुमने पकड़ के रखा है। अगर हम नहीं उसको देखेंगे तो ये हमारे पास दिखाई देगा नहीं, हम पकड़ते हैं। एक किसी को हम बताते बताते कहा कि भाई देख ये 2 लोटे रखे हैं, इस लोटा में जहर है और इसमें अमृत है, तुम कौन सा पीना चाहता है? बोला अमृत कैसा होता है? बोला बहुत मिठास होता है। बोला जहर? जहर बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा। तो उसने कहा कि दे हम कड़वा क्या चीज है वही देखेंगे। तो जहर उठा के पिया, खत्म हो गया। अरे मिठास उसको साथ दो, मिठास को अपना दो। इसलिए बातें करते समय किसी से ज्यादा आगे को दुख हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का धन नहीं खाना चाहिए। गिरनार में 12,500 वर्ष भगवान गुरु दत्तात्रेय ने तपस्या की, और ये गिरनार पर्वत उन्हीं का है। यहाँ दुखी होके माथा कोई पटक नहीं सकता, वह समय नहीं आता। यहाँ कुछ ना कुछ मन में पाके चला जाता है, फिर आगे जाने के बाद उसका भाग्य। लेकिन ये गिरनार तपोभूमि है और ये सिद्ध भूमि है। हिमालय में कहीं भी हजारों साल तपस्या करो, लेकिन यहाँ की तपस्या बहुत सरल और सिद्ध है, क्योंकि सोए हम ब्रह्म गुरुदत्तों की भूमि है, दत्त महाराज की भूमि है। यहाँ से ही नवनाथों को उपदेश दिया था उन्होंने। अभी भी गुरु नाथ घूमते हैं, यहाँ सब घूमते हैं, सिद्ध महात्मा है। 84 सिद्धों का पहाड़ पता है आपको? सुना है? सुना है, देखा नहीं। अब ऊपर गए नहीं दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय के उसके तो वो वहां ये जाते हैं ना, गोरख धुना है ना छोटा बना हुआ, उसके सामने जो दिखता है इस साइड में वो 84 सिद्धों का पहाड़ है। जैसा ये 64 जोगिनियों का पहाड़ है। यहाँ आपको क्या करना चाहिए? अपना जो जपते हैं उसको जप करते रहो, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने बोला कि यहाँ भूकंप आने वाला है तो आप क्या करेंगे? धरती को दबा के रखेंगे? नहीं रख सकते। मकान, अगर मकान से बाहर आके खड़े रहेंगे तो बाहर से दूसरा मकान आके गिरेगा, नहीं गिरा दूसरा मकान तो ये पर्वत पानी होके नीचे आ जाएगा। तो होनार को नहीं कोई टाल सकता, होनार होके रहेगी। इसलिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। होनार है वो होगा। ये सृष्टि का चक्र है, बहुत गहरा चक्र है ये। इसमें क्या होगा आगे चलकर कोई पता नहीं चलेगा। भगवान मिलकर कलयुग तो सही है, कली योग में बहुत जल्दी आप लोग अगर 1 साल 12 महीना भी मन से तपस्या करोगे तो प्रकट हो जाएगी। आपकी कुल देवी प्रकट होके आपके सामने खड़ी हो जाएगी। बोल बालक क्या चाहिए? लेकिन उतनी भक्ति होनी चाहिए, मन शुद्ध होके उसका भक्ति में लीन होना चाहिए, इसी भक्ति में प्राप्त होती है। कलयुग में बहुत जल्दी। अभी यहाँ गिरनार के पहाड़ में हजारों साल के महात्मा है ना, कब कब के है बताओ? अरे हम भी द्वापर युग में भी थे, तृतीय युग में भी थे,
हम सब जानते हैं, हम इससे पहले भी कहाँ कहाँ जन्म लिया, ये शरीर धारण किया, सब जानते हैं हम जापान में भी, जापान मेरा एक जन्म का देश है, अभी उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जापान देश मान पता है, बहुत कठिन है अभी उसका। फिर राज परिवार में थे हम भोपाल में, उस समय 18 साल में ही शरीर छोड़ के चले गए हम। इस तरह होता है, स्मरण होना चाहिए जन्म जन्म का, क्या धारण किया, कौन सा शरीर लिया, क्यों लिया, कैसा किया। दोपहर में तृतीया, पता नहीं क्या है। भक्ति करते हैं उसको कष्ट तो आती है। ये कष्ट इसलिए आता है कि वो रास्ता बदलता रहता है, इसलिए कष्ट आता है, नहीं तो भक्ति में कभी कष्ट नहीं आएगा। एक नाम से जपो तो कभी कष्ट नहीं। आप अपने महादेव जी को जपते और नीचे जाने के बाद जय माता की, ऊपर आने के बाद जय हनुमान जी की, महादेव जी छूट गए पीछे, तो महादेव जी पीछे पीछे रहते, बोलते अरे ये छूट जान दो, ये तो हनुमान जी को बुला रहा है। महादेव रह गए पीछे, तो हनुमान जी बोला अरे इसकी तो आदत ही यही है, ये ऐसा ही करता रहता है, छोड़ दो, कोई इसके पीछे मत जाओ। फिर दुख में संकट में मनुष्य का जीवन चला जाता है। इसलिए एक का ही नाम ले लो, एक ही रूप में, वही प्रकाश है, वही है, हजारों सहस्र कितने स्वरूप है उस प्रकाश। नाम जाप एक ही का करे, एक ही का जा ही तो सकते हैं ना, दर्शन कर ले, सब जगह दर्शन करने तो जा सकते हैं। दर्शन करो, महादेव जी, वहां हनुमान के मंदिर गया, जय हनुमान जी की नहीं, जय महादेव। नारायण का मंदिर मिला, हे महादेव, वहां नारायण को भी महादेव बनाओ। सभी में अपने कुल देवी को देखो, वही कहना चाहते हो ना। हाँ, जिसकी भक्ति करते हो ना उसी को देखो, तो वो उसको प्रकट होना ही पड़ेगा। ये तो नहीं छोड़ रहा है अभी, ये तो जा जाता है, वो मुझे ही देख रहा है, तो उनको ही देखते रहो। इसी तरह मन चाहे वो आ जाओ, लेकिन देखना तो एक ही को। एक ही को, एक ही को, तब आपको देखो प्राप्ति होगी। आपके संसार में, जीवन में कभी संकट, कभी दुख नहीं आएगा, बड़ा आनंदमय जीवन चला जाएगा। कब आयु की उम्र 100 साल की हो गई ये भी पता नहीं चलेगा। सब बच्चे भी, सब नाते पोते सब खुशी से रहेंगे, और फिर उसी के ध्यान में शरीर छोड़ दोगे तो अच्छा ही होगा ना, ऐसा है। इसलिए देखो